गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अम्बाजोगई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी हिंदी की तासिका है कक्षा छठी के लिए। आज हम जानेंगे द्वितीय सत्र का पहली कविता झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुट तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलहर बालों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ा मर्दानी वह तो लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, झांसी की रानी के बारे में हम सब जानते हैं। मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, ये कहने वाली कौन थी स्त्री? वो थी झांसी की रानी। और पहले जो लड़ी, जिसने अपनी झांसी संभाली, ऐसी झांसी की रानी हमें सबको ज्ञात है, जिन्होंने फिरंगियों के साथ मतलब अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की थी। बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी झाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। यानी कानपुर के, उत्तर प्रदेश कानपुर के जो अपने नाना हैं, नाना, वो उनकी बहन थी और उनका नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने बचपन से ही क्या किया? अलग अलग ढाल या बर्छी या तलवार चलाने का ज्ञान प्राप्त किया। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और रानी लक्ष्मीबाई को शिवाजी महाराज की अनेक कथाएं याद थी और उनका पराक्रम भी पता था। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। और लक्ष्मी एक दुर्गा का ही रूप थी, ऐसा लोगों को लगता था। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा वीर और उसे युद्ध करना, युद्ध कला में वो माहिर थी। महाराष्ट्र की कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और महाराष्ट्र की जो कुलदेवता है भवानी, तो वही भी उनकी कुलदेवी है। और इनकी कहानी हमने कहाँ सुनी है? झांसी में बहुत इनकी कहानी सुनी है, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई की थी। वो कौन थी? वो थी झांसी वाली रानी या झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी अब आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विरुदावली से वह आई झांसी में। और कानपुर से झांसी तक उनका सफ़र कैसा हुआ? उनकी शादी, सगाई हो गई और वहाँ ब्याह होने के बाद, मतलब शादी होने के बाद, वो कानपुर छोड़कर, बुंदेल छोड़ के वो कहाँ आई? वो झांसी आई और झांसी की बन गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और जैसे कि चित्रा अर्जुन से मिली और शिव भवानी से मिले, उसी तरह से झांसी को रानी की लक्ष्मीबाई कौन मिला? झांसी मिली और उनके पति मिले। और ऐसी लड़ने वाली कौन थी? झांसी की रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजलाई छाई। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेलहर बालों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और देखते ही देखते तीर कमान चलाने वाले हाथों में चूड़ियाँ आ गई और देखते ही देखते वो चूड़ियाँ टूट भी गई, मतलब वो विधवा हो गई। और कुछ ही दिनों में राजा की मौत हो गई। राजा मरे जब निसंतान थे। और ऐसी लड़ने वाली और अपने बच्चे को पीठ पर लेकर लड़ने वाली कौन थी? वो
रानी लक्ष्मीबाई थी। बुझा-दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलहर वालों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन ये मौका, जब राजा की मृत्यु हो गई, ये मौका डलहौजी छोड़ना नहीं चाहता था। उसने क्या किया, अपने जो फौज है वहाँ पर भेज दी और वहाँ पर झंडा फहराने की कोशिश की। लेकिन रानी ने अपने आंसुओं को बाजू में सरकाया और आंसू न गिराते हुए उन्होंने क्या किया, अपनी झांसी की रक्षा की। अनुनय विनय नहीं सुनता है बिकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं ने नवाबों ने भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलहर वालों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और कपट और झूठ बोलना ये अंग्रेज़ों की फितरत है, ये वह जानती थी, क्योंकि जब वो भारत में आए थे व्यापारी बन के आए और उन्होंने राजकारभार हाथ में संभाला और अब जो राजा महाराजा हैं उनके पैरों के नीचे हो गए थे। और राजा जो रानी थी वो दासी बनी, अब बनी यह दासी अब महारानी बनी। वो महारानी बने, लेकिन लड़के वो महारानी बने थे। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बातों में, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक भी कौन बिरसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मत अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलहर वालों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमने सुना है कि जैसे हमने इतिहास में या हिस्ट्री में पढ़ा है कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में जिस प्रकार जो अंग्रेज़ों ने अपनी फितरत से, अपने कपट से अलग अलग राजधानी दिल्ली हो या लखनऊ हो या फिर नागपुर हो, मुंबई हो, ऐसे अलग अलग जगहों पर अपनी सत्ता प्रस्थापित की थी। क्यों? क्योंकि उनके फ़रेब की वजह से। लेकिन वह झांसी में नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पर कौन डटा हुआ था, वहाँ पर झांसी की रानी डटी हुई थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के 9 लाख के हार। यों पर्दे के इज्जत पर देशी की हाथ बिकानी थी, बुंदेलहर वालों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब रानी ने झांसी देने का इनकार किया तब उनके ऊपर लांछन लगाए गए और उनको अलग अलग बातें सुनाई गई और उनके गहने और उनके कपड़े कलकत्ता के बाज़ार में बिकाए गए और कहने लगे, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख का हार। ऐसा कहने पर भी उन्होंने अपना जो मकसद था वह नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें क्या बचाना था, देश की इज्जत बचानी थी। ऐसी हमारी कौन थी, झांसी वाली रानी थी। बची हुई कविता हम कल के तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।